नमस्ते, द गुरुकुल सिंगठिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग में डायरेक्शन का पहला वीडियो मैंने बना दिया है, वो आपको प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ये है दूसरा वीडियो और आखिरी वीडियो, यानी कि ये दो वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो डायरेक्शन संबंधित कोई भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। दोनों को निश्चित तौर पे बढ़िया से पढ़िए, इसको लिखने का प्रयास करिए। जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया इसे प्रैक्टिस करिए। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, आपके कंसेप्ट के लिए भी काफी जरूरी है। ये मैंने स्टार्ट किया है पिछला लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन से शुरू किया है मैंने। बोलता है, देखेंगे एक बात का ध्यान रखेंगे कि गणित और रीजनिंग का जब भी आप प्रश्न बनाएंगे तो कॉपी पे उंगली रख करके ही बनाएंगे, उससे आपका समय का बहुत बचत होगा। आइए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। बोलता है कि एक व्यक्ति गोलाकार मैदान के ठीक बीच खड़ा है, यानी कि ये हो गया गोलाकार मैदान और एक व्यक्ति इसके ठीक बीच खड़ा है। वह सीधे दक्षिण की ओर जाता है। दक्षिण, यहां पे मैं फिर से बता दूं कि दिशा की जानकारी ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, यानी कि ऊपर दिशा उत्तर की ओर होता है। आप अपनी कॉपी लेकर बैठे हैं तो कॉपी में जो ऊपर दिशा है वो उत्तर होता है, नीचे दक्षिण हो जाएगा। दाहिना हाथ अच्छा होता है और पूरब दिशा अच्छा होता है, यानी कि दोनों को अगर मिलाएंगे तो दाहिना साइड पूरब हो जाएगा और इस साइड हो जाएगा पश्चिम। और बाकी आपको उप दिशाओं की जानकारी होगी। इसे उत्तर पूर्व कहते हैं, इसे दक्षिण पूर्व कहते हैं, इसे दक्षिण पश्चिम कहते हैं और इधर इसे उत्तर पश्चिम कहते हैं। तो ये हम सवाल पे चलते हैं। वह सीधे दक्षिण की ओर जाता है। यहां से आप दक्षिण की ओर जाने का प्रयास करेंगे। आप ये सोचेंगे कि मैं यहां खुद खड़ा हूं और यहां से दक्षिण की ओर जा रहा हूं। आइए मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूं एक गुड़िया की तरह। क्योंकि मैं अपने आप को तो यहां पे व्यवस्थित कर नहीं सकता, इसलिए चूंकि पहली बार इसे ले रहा हूं ताकि आप अपने आप को हर क्वेश्चन में जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाएंगे अपने आप को वहां रख करके देखने का प्रयास करेंगे। ये गुड़िया है, इसका बायां हाथ इस तरफ है और दायां हाथ ये है, देख रहे हैं आप। ये ठीक मैदान के बीच खड़ी है और दक्षिण की ओर जा रही है। तो ये एरो जो मैंने बनाया है वो हो गया कि मैं इस ओर चल रहा हूं। एरो का आप प्रयोग करेंगे डायरेक्शन में तो आपको बहुत सहायता मिलेगा। दक्षिण की ओर जा रहा है और सीधे छोर पे पहुंचता है। इसके बाद यह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, तो देखेंगे कि इसका बाईं ओर ये है, तो यहां से आपको बहुत आसानी होगा कि बायां और दायां करने में। तो यहां से यह बाईं ओर मुड़ता है तथा मुड़कर मैदान का 3/8 भाग, देखिए यहां पे 3/8 भाग का मतलब क्या होता है, जो नीचे लिखा हुआ है यानी कि इतने भागों में बटा हुआ है, भागों में बटा हुआ है, यानी कि यह मैदान 8 भागों में बटा हुआ है। तो ऐसे बांट दें, 2 और यहां से 4 और 2 6 और 2 8, 8 भागों में बटा हुआ है और इसका 3 भाग इसे चलना है। बोलता है कि 3/8 भाग चलना है, यानी कि चलता कितना है, 8 भाग में 3 भाग। तो यहां से यहां 1 भाग, यहां से यहां 2 भाग और यहां से यहां 3 भाग, इस तरफ से आप चलेंगे तो 3 भाग चलता है तथा यहां से बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब क्या हुआ, यानी कि जिस स्थिति में आप हैं, जिस जगह पे हैं वहां से 90 डिग्री टर्न लेना है, यानी कि हम इस दिशा में जा रहे हैं, यहां से 90 डिग्री बायां ये होता है और बाएं मुड़कर दूसरे छोर पे चला जाता है, यानी कि यहां से इस छोर पे वह पहुंच जाता है। बताना है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु यानी कि वह मैदान के ठीक बीच से खड़ा था, यानी कि ये बिंदु। और यहां पे फिर से आप डायरेक्शन बना लेंगे। ये आप जानते हैं कि ये दक्षिण है और ये क्या है, पश्चिम है, यानी कि ये दिशा जो हो गया वह दक्षिण और पश्चिम, यानी कि पहला प्रश्न का उत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो इस तरह से आप अपने आप को जब व्यवस्थित करके बनाएंगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन बनते चला जाएगा, कहीं कोई बाहर नहीं पड़ेगा। तो इसे आप प्रैक्टिस करते हैं। ये हो गया पिछला वीडियो का क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, ये टाइप चल रहा है, नेक्स्ट टाइप है, अगले क्वेश्चन से नेक्स्ट टाइप में मैं शुरू करता हूं। यदि मोहन बोल रहा है, यदि मोहन उत्तर की ओर चलना शुरू किया, यदि मोहन उत्तर की ओर चलना शुरू किया, यानी कि मोहन उत्तर की ओर चलना शुरू किया, ठीक है, तथा 10 मीटर की दूरी तय करने के बाद, मैं बार बार कह रहा हूं चूंकि मेरा बोर्ड है इसलिए मैं उंगली नहीं रख सकता, आप उंगली रख के ही बनाएंगे तो समय का बहुत बचत होगा। 10 मीटर की दूरी तय करने के बाद, यानी कि जहां से शुरू किया यहां से 10 मीटर की दूरी तय किया, किस दिशा में, उत्तर की दिशा में। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की जानकारी मैं आपको खुद दे दिया हूं, ऊ से ऊपर ऊ से उत्तर। दूरी तय करने के बाद अपना
बायां ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है। यहां दोस्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब 10 मीटर की दूरी मैं इतना लिया हूं तो ठीक इसके आधा दूरी को ही 5 मीटर कहेंगे। जहां से बायां मुड़ा डायरेक्शन आप दे देंगे और यह कितना दूरी तय करता है, 5 मीटर दूरी तय करता है। फिर यहां से दाएं मोड़ लेता है, कहां, दाहिना मोड़ लेता है और फिर 5 मीटर चलता है। कितना चलता है, 5 मीटर चला तथा अंत में स्कूल जाने के लिए दाहिना मुड़कर, यानी कि यहां आप जा रहे हैं, देखिए एरो मैं बता रहा हूं बार बार कि आपको प्रैक्टिस करने के समय एरो जरूर बनाएंगे। एरो बनाने से लगेगा आपको कि मैं खुद वहां पे चल रहा हूं, यानी कि जब यह उत्तर की ओर जा रहा है तो यहां से दाहिना मुड़ता है, इधर साइड में मुड़ेगा और स्कूल की ओर क्या बोलता है कि स्कूल जाने के लिए दाहिने मुड़कर 15 मीटर की दूरी तय करता है। दाहिने मुड़ करके 15 मीटर की दूरी तय करता है। पहले तो यहां से यहां आएंगे तो 5 मीटर की दूरी तय होगा और उसके बाद 10 मीटर दूरी और आ जाना, यानी टोटल 15 मीटर की दूरी तय करता है। अब आरंभ से किस दिशा में है, देखिए बहुत साधारण सा बात है कि आरंभ से किस दिशा में है। तो बताइए कि सबसे पहले जहां आरंभ हम किए थे इस पॉइंट पे आप डायरेक्शन बना लेंगे और यहां से देखेंगे कि किस दिशा में है, तो यहां से इस दिशा में है, यानी कि इसे कहेंगे उत्तर और पूर्व। तो इसका प्रश्न का जवाब हो गया उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में है। तो यहां से इस प्रश्न का जवाब क्या हो गया, उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, आप इसे नोट करते जाएंगे, वीडियो को स्टॉप करके लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अलग टाइप चलना शुरू हो गया, यहां से अलग टाइप है। यहां देखिए, अब नेक्स्ट सवाल है, आप बोलता है कि वायु 6 मीटर पश्चिम में चला। कौन, वाई एक लड़का है और यह कहां चला, 6 मीटर पश्चिम में। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, नीचे ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, दाहिना और अच्छा हाथ है, दाहिना दिशा पूरब और बायां साइड पश्चिम। बोलता है कि वाई 6 मीटर पश्चिम में चला, यानी कि किसी बिंदु से 6 मीटर पश्चिम में चला। ठीक है, 6 मीटर पश्चिम में चला, यहां से इस दिशा दे देंगे ताकि हम जा रहे हैं उधर। दाएं मुड़ा, देखिए यहां से दाएं मुड़ा, ठीक दाएं मोड़ देंगे और आगे 8 मीटर चला। ध्यान यहां रखना है कि जब 6 मीटर इतना लिए हैं तो 8 मीटर इससे लंबी दूरी होगी, 8 मीटर चला। मैं बार बार बता रहा हूं आपको एरो देना है, ये सब भूल सामान्य तौर पे नहीं करना है। इन सब भूलों से अगर आप बचेंगे तो सवाल का जवाब एक बार में बन जाएगा। 8 मीटर उत्तर की ओर चला, अपने शुरुआती बिंदु पर वह वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे कम दूरी क्या है। देखिए कितना अच्छा सवाल है। बोलता है कि अब यह यहां पहुंच गया है और यहां से अपने आरंभिक बिंदु पर जाने के लिए न्यूनतम दूरी के लिए वह कौन सा रास्ता अपनाए या न्यूनतम दूरी कौन है। यहां पे न्यूनतम दूरी का कहने का मतलब हो गया कि जो तिरछी दूरी होती है उसे न्यूनतम दूरी कहते हैं। मैं पिछले वीडियो में ही बताया था कि जब न्यूनतम दूरी का बात आएगा, कौन सी दूरी का, न्यूनतम दूरी का, तो न्यूनतम दूरी के लिए हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानते ही हैं। पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, और जब कर्ण निकालना हो तो कर्ण निकालने के लिए रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, कर देते हैं। यहां से यही बात है, यह हो गया लंब 6 मीटर, आधार या लंब जो भी कहें इसमें कोई दिक्कत नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है। 8 मीटर यहां से कर्ण निकालना है तो कर्ण का बराबर क्या होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट अंडर 28 64 6 6 36 रूट अंडर कितना 100 रूट अंडर बराबर कितना 10 मीटर। यानी कि इसकी न्यूनतम दूरी जो होगी वह कितनी होगी, तो यहां से 10 मीटर इसकी न्यूनतम दूरी होगी, यानी कि उत्तर हो गया 10 मीटर। 10 एक बार नहीं 2 बार जब इन सवालों को आप बनाएंगे तो इसमें आपका पकड़ मजबूत होगा। ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक सवाल हैं और इन सवालों को जो आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, पकड़ मजबूत होगा और आसानी से सवाल बन जाएंगे। किसी भी पुस्तक से उठाएंगे क्वेश्चन आप बनाएंगे तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। आइए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल है कि सुनील
बिंदु आर से चलना शुरू करता है। सुनील एक लड़का है, सुनील बिंदु आर से चलना शुरू करता है, यानी कि ये सुनील है और सुनील कहां से चलना शुरू करता है? आर बिंदु से शुरू करता है। आर बिंदु से चलना शुरू करता है, वह पश्चिम की ओर 28 मीटर चलता है। यहां से पश्चिम की ओर, देखिए जहां से स्टार्ट किया वहां से पश्चिम दिशा की ओर हम लोग एरो दे देंगे। कितना दूरी तय करता है? 28 मीटर। आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी प्रश्न बनाएंगे, जितना चीज को आपने पढ़ा है सभी को आप नक्शे में जरूर उतार देंगे, तभी सवाल में पकड़ आपका बनेगा और आसानी से बन जाएगा। अच्छे लोग यही करते हैं, ये नहीं कि पढ़े कुछ और लिख रहे हैं कुछ, पश्चिम साइड बना दिए और दूरी को नहीं लिखे। नहीं, आपको दूरी और दिशा दोनों का ज्ञान होना चाहिए और दोनों सामने दिखना चाहिए। हाथ रख के आप हमेशा पढ़ेंगे। 28 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, दाहिना मुड़ जाता है। इधर देखिए, दाहिना मुड़ा, तुरंत मैंने एरो का निशान दिया दाहिना और 20 मीटर चला। 28 मीटर इतनी दूरी है तो 20 मीटर थोड़ी कम दूरी होगी। 20 मीटर चला, बिंदु एम पर पहुंचता है। ये बिंदु क्या है? एम पर पहुंचता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। यहां से बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 30 मीटर चलता है, यानी कि बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। ठीक है, 30 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 28 मीटर चलता है। यहां से बाएं मुड़ गया और कितना चला? 28 मीटर। तो ध्यान देंगे कि 20 मीटर ये है तो 28 मीटर थोड़ी अधिक दूरी होगी, यानी कि 28 मीटर चलता है और बिंदु एस पर पहुंचता है। क्योंकि मैं देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन बना रहा हूं इसलिए हाथ नहीं रख पा रहा हूं। आपसे बार बार निवेदन है, बार बार अनुरोध है और ये सजेशन है मेरी तरफ से कि आप जब भी प्रश्न बनाएंगे तो उंगली रख करके, चाहे वो गणित का सवाल हो या रीजनिंग का सवाल हो, पहुंचता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 48 मीटर चलकर यहां से बाएं मुड़ता है। जब आप नीचे की ओर आएंगे तो आपका बाएं किधर होगा? आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप खुद चलेंगे। यहां से बाएं मुड़ता है और कितना मीटर? 48 मीटर। तो पहले तो यहां से यहां जैसे ही आएगा तो 30 मीटर की दूरी कंप्लीट हो जाएगी। 18 मीटर और, यानी कि यहां आता है 48 मीटर। 48 मीटर चलता है और जेड बिंदु पर पहुंच जाता है। ये बिंदु जेड बिंदु है। बिंदु आर के सापेक्ष, देखिए यहां से सवाल का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। बोलता है कि यहां तक तो अमूमन बच्चे बना लेते हैं, लेकिन यहां के बाद गड़बड़ी कर बैठते हैं। बिंदु आर के सापेक्ष मतलब इसके सापेक्ष, बिंदु आर के सापेक्ष बिंदु जेड किस दिशा में है, यानी कि इसके सापेक्ष यहां से पूछ रहा है। तो इसे आप जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं? दक्षिण। इसे क्या कहते हैं? पश्चिम। तो ये पूछ रहा है किस दिशा में है, तो बिंदु आर के सापेक्ष जेड किस दिशा में है, तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम दिशा में है। सभी मोड़ केवल 90 डिग्री, ये आपको हिंट के लिए दिया हुआ है। मैं ऐसे ही पहले बता चुका हूं आपको कि जब भी बायां लेंगे तो 90 डिग्री, दायां लेंगे तब भी 90 डिग्री, एक मोड़ लेंगे तो 90 डिग्री ही होता है। तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो गया कि दक्षिण और पश्चिम दिशा में है। दक्षिण और पश्चिम दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये सभी जो सवाल है, चाहे असिस्टेंट लोको पायलट में हो, आरआरबी एनटीपीसी में हो, सीबीटी 2 में हो, आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो, बिहार पुलिस में हो, बिहार दरोगा में, खास करके बिहार पुलिस में तो रीजनिंग कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन अब ट्रेंड चल चुका है, रीजनिंग भी 2-4 सवाल आने लगे हैं। आपको बैंक में हो, एसएससी सीजीएल में हो, आपको पोस्टल असिस्टेंट में हो, वही सबका क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया है। यानी कि हर क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और चूंकि आपको ये सब क्वेश्चन बेसिक मजबूती प्रदान करेंगे, इसलिए इन सब क्वेश्चनों को लाया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बोलता है कि शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर है। शहर ए शहर बी से, जहां बोले से, जिसमें से लगा हो वहां से शुरू करते हैं प्रश्न को। बी से पूर्व की ओर है, तो माना कि यहां शहर कौन है? बी, और बी से पूर्व की ओर कौन है? शहर ए। तो चलिए इधर कहीं भी दूरी इसमें नहीं दिया हुआ है तो आप कहीं भी ले सकते हैं। शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर, यानी कि यहां ध्यान लगा देंगे, एरो जहां चला यानी कि बी से पूर्व की ओर है ए, तथा शहर सी से उत्तर की ओर है। शहर सी से उत्तर की ओर, शहर सी से कौन उत्तर की ओर है? ए। शहर ए के बारे में कह रहा है कि शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर है तथा शहर सी से उत्तर की ओर है। यानी कि ए जो शहर है यह सी से उत्तर की ओर है, यानी कि सी जब यहां होगा तभी तो यह उत्तर की ओर होगा। यानी कि सी से उत्तर की ओर है शहर ए। शहर सी शहर बी से किस दिशा में है?
पूछता है कि शहर सी जो है यह शहर बी से किस दिशा में है, तो आप बता दीजिए कि शहर सी बी से, जहां से लगा हो उसी को बेस मानेंगे, आधार मानेंगे, और यहां से बनाना है कि किस दिशा में है। तो आप ये जानते हैं कि इसे कहते हैं दक्षिण और इसे कहते हैं पूरब, यानी कि ये जो उत्तर हो गया दक्षिण और पूर्व, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। लगातार अभ्यास करेंगे आप इन सभी प्रश्नों का तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इस सवाल को आप क्या करेंगे, बनाएंगे, और इस सवाल को बनाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को पिन करेंगे। क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। यहां पे देखिए एक सवाल देख रहा हूं मैं, यहां पे जो 2 है ये 2 नहीं है, क्या है, जेड है, जेड। ठीक है, तो इस सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से एक नया टाइप शुरू होता है, ये टाइप थोड़ा सा वहां से इसका लेवल बढ़ता है, और देखिए ये सब सवाल परीक्षा में आए हुए हैं। 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है, ए का घर बी के पश्चिम में है, यानी बी से पश्चिम में ए का घर है। बी का घर सी के दक्षिण में है, बी का घर सी के दक्षिण में है, यानी सी ऊपर होगा, तो सी से किधर, सी से दक्षिण में है। और सी का घर, जो सी का घर है वह डी के पूरब में है, यानी कि सी का जो घर है वह डी से पूरब में है। कि यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी। कहने का मतलब यह है कि डी से पूरब है सी का घर। डी से बी का घर किस दिशा में है, डी से बी का घर, यहां पे पूछता है कि डी से बी का घर किस दिशा में है। डी अगर आप इसे लेते हैं, इसे लेते हैं, इसे लेते हैं, कहीं भी ले लीजिए डी को, तो पूछ रहा है कि बी का घर यहां से किस दिशा में है। तो जब भी होगा तो बी का घर किस दिशा में होगा, कहीं भी आप ले सकते हैं। तो इसको कहते हैं पूरब और इसको कहते हैं दक्षिण, यानी कि बी का घर दक्षिण पूरब में होगा। इसका उत्तर हो गया दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये परीक्षा में आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ है क्वेश्चन। बोलता है कि विजय, विनय, कृष्ण और बल्लभ ताश खेल रहे हैं। 4 दोस्त हैं। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इन सब प्रश्नों को झट से यहां लिख लेंगे। विजय, विनय, कृष्ण और बल्लभ, ये आपको मदद करेगा। एक बार के बाद दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये चारों ताश खेल रहे हैं। आप जानते ही हैं कि ताश जब भी खेलेंगे तो एक यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा और एक यहां बैठेगा। 4 लोग बैठे हुए हैं। विजय तथा विनय जोड़ीदार हैं, विजय और विनय जोड़ीदार हैं। जो भी बात बोलेगा उसे हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। विजय और विनय, विजय और विनय ये दोनों क्या हैं, आपस में जोड़ीदार हैं। बल्लभ का मुंह उत्तर दिशा में है, बल्लभ का मुंह उत्तर दिशा में। आप बताइए कि ये बैठा है तो इधर देखेगा, ये बैठा है तो इधर देखेगा, ये बैठा है तो इधर देखेगा, ये बैठा है तो इधर देखेगा। बोलता है कि उत्तर दिशा में किसका मुंह है, तो उत्तर दिशा में बल्लभ का मुंह है। यहां पे कौन है, यहां पे है बल्लभ, यानी कि बल्लभ का मुंह उत्तर दिशा में है। यदि विजय का मुंह पश्चिम में है, विजय का मुंह पश्चिम में है, तो नया साइड पश्चिम होता है, यानी कि विजय यहां पे बैठा है, तो विजय का मुंह किस दिशा में है, पश्चिम में है। तो बोलता है कि इसका मुंह दक्षिण की ओर है, यानी कि यहां पे कौन बैठा है। तो हम लोग देखेंगे कि प्रश्न में एक क्वेरी दिया हुआ था, एक जानकारी दिया हुआ था कि विजय और विनय दोनों जोड़ीदार हैं, यानी कि विजय यहां है तो यहां कौन है, विनय है। तो बाकी एक ही व्यक्ति बच गया, कृष्णा, यानी कि कृष्णा यहां बैठा हुआ है और कृष्णा का मुंह दक्षिण दिशा में है। तो पूछता है कि दक्षिण दिशा में किसका मुंह है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा। ठीक है, नोट डाउन करेंगे, इसे लिखने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस सवाल को भी आप क्या करेंगे, बना करके लाएंगे। इस सवाल को आप बना के कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर को अपना पिन करेंगे। मैं वहां से देख लूंगा कि कौन कौन लोग सही बना रहे हैं और किनको कॉन्सेप्ट की जानकारी हो रही है, किनके समझ में सवाल आ रहे हैं। ठीक है,
आई। बोलता है कि एक नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। देखिए मैं उंगली रखा हुआ हूं, जितना कहेगा उतना ही मैं करूंगा। पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। रास्ते में बाएं ओर मुड़ जाती है। बाएं ओर मुड़ने का मतलब मैं बताया 90 डिग्री कर लेना है, बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है। चलिए बाईं ओर मुड़ जाती है एवं एक पहाड़ी के आसपास, माना कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहाड़ी है, ऐसे ऐसे यहाँ पे पहाड़ी है, ऐसे एक पहाड़ी के आसपास एक अर्धवृत्त बनाती हुई। अर्धवृत्त का मतलब आप जानते ही हैं, ये होता है टोटल वृत्त, और अर्धवृत्त का मतलब यहां से लेकर के यहां तक, और नहीं तो यहां से लेकर के यहां तक एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। यानी कि ऐसे जो मुड़ी थी बाएं साइड, ये अर्धवृत्त का निर्माण करती है। चलिए भैया अर्धवृत्त का निर्माण कर ली, और फिर वह समकोण पर बाएं मुड़ जाती है। अर्धवृत्त बनाने का मतलब है कि यहां तक तो आ ही जाता है। अर्धवृत्त का मतलब क्या हुआ, यहां से जब चला तो यहां से अर्धवृत्त यहां होता है ना। और अर्धवृत्त बनाने के बाद वह समकोण पर बाएं मुड़ती है। देखिए समकोण यहां बोले या ना बोले, बाएं या दाएं मुड़ने का मतलब ही होता है समकोण। यहां से बाएं मुड़ जाती है। चलिए भैया बाएं मुड़ गई। अंततः नदी किस दिशा में बह रही है, ये तो लॉलीपॉप लगता है, लॉलीपॉप लागे जिस तरह का होता है ना, एकदम लॉलीपॉप सवाल है। तो नदी किस दिशा में मुड़ जा रही है, आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं, दाहिना दिशा में जा रही है। दाहिना और पूरब दिशा होता है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो गया, पूर्व दिशा। यानी कि नदी अब पूर्व दिशा की ओर बह रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आइए, ये सवाल बहुत अच्छा है। एसएससी सीपीओ में ये सवाल आया हुआ है, आप देख रहे हैं सीपीओ 2010 में ये सवाल आया हुआ है। बोलता है कि एक वर्गाकार खेत में 4 व्यक्ति एबीसीडी हर भुजा के मध्य में खड़े हैं। आप देख पा रहे हैं यहां से कि ए यहां पे है, बी यहां पे है, सी यहां पे है और डी यहां पे है। चलिए मध्य में खड़े हैं। आपको ध्यान रखना है कि चित्र में दर्शाए अनुसार दिशाओं का पालन किया जाए। अच्छा, मतलब दिशा इसमें अपने मन से नहीं लेना है। जो प्रश्न में कह रहा है कि दिशा अपने मन से आपको नहीं लेना है, चित्र में दिखाया गया है इसी के अनुसार आपको दिशा लेना है। यानी कि उत्तर, ये देखिए यहाँ पे, ये हो गया उत्तर, और क्या कह रहा है, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया पूरब। ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूरब। ऐसे दिशाओं को फॉलो करना है। तो अच्छा, ए दक्षिणावर्त में 2.5 भुजा चलता है। दक्षिणावर्त और वामावर्त मैं कल आपको बताया था। आइए एक बार फिर मैं आपको चर्चा कर देता हूं, दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है। आप जानते हैं कि ये दिशाएं होती है, इसे उत्तर कहते हैं, इसे दक्षिण कहते हैं, दाहिना हाथ अच्छा, पूरब दिशा अच्छा, और ये क्या हो गया, पश्चिम। क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त का मतलब होता है यदि ये घड़ी है, घड़ी जब भी चलती है, घड़ी मान लिया जाए कोई टाइम 12 बज रहा है, 10 बज रहा है, 1 बज रहा है, किसी भी मिनट की घड़ी, मिनट की सुई कहाँ है, यहाँ। तो घड़ी जब भी चलती है तो यहां से इस दिशा की ओर चलती है। यानी कि जब घड़ी जिस दिशा में चलती है इसे क्लॉक वाइज यानी कि दक्षिणावर्त कहते हैं। दक्षिणावर्त। दाहिना दिशा में जब चलता है तो इसे क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। दाहिना दिशा में जब भी चलता है तो इसे दक्षिणावर्त कहते हैं। यानी कि दक्षिणावर्त का दिशा क्या हो गया, ये दक्षिणावर्त दिशा इसे कहते हैं, और वामावर्त दिशा इसे कहते हैं। जब ऐसे चलेगा कोई भी चीज उल्टा साइड, घड़ी के उल्टा साइड को एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा कहते हैं। जबकि घड़ी के डायरेक्शन में कोई भी दिशा का पालन करेगा तो उसे क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं, घड़ी की दिशा कहते हैं, या दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं। यही बात यहाँ पे, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, घड़ी की दिशा, आप अपने आंख को बंद कर लीजिए, आप अपने घर में देखिए कि घड़ी किस दिशा में चलती है। तो घड़ी जिस दिशा में चलती है उसे दक्षिणावर्त कहते हैं या क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ऐसे करके जब आप सोचेंगे ना तो किसी सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। बोलता है कि ए दक्षिणावर्त दिशा में, तो ए यहां पे है, ए यहां पे है, कहां भैया, ए यहां है। दक्षिणावर्त दिशा का मतलब क्या, ऐसे। दक्षिणावर्त दिशा का मतलब इस दिशा में चलता है। ए दक्षिणावर्त दिशा में 2.5 भुजा चलता है। तो पहले तो आधा भुजा यहां से यहां हो गया, 1 भुजा 1.5 भुजा हो गया, और 1 भुजा और, यानी कि 2.5 भुजा की दूरी तय कर लिया ए। और ए कहां पहुंच गया, ए पहुंच गया यहां। चलिए ए यहां पहुंच गया। और डी वामावर्त दिशा में, यानी कि जो डी यहां से चलता है, डी को आप देख रहे हैं, डी कहां है, अच्छा डी यहां है, यहां से वामावर्त। वामावर्त का मतलब ये तो जब चलेगा नहीं, ऐसे उल्टा वामावर्त। ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। यहां ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करना है।
जब भी घड़ी की सुई के दिशा में चलेगा तो उसे दक्षिणावर्त कहते हैं, और ये दक्षिणावर्त में नहीं चलता है। किस दिशा में चलता है? तो ये चलता है वामावर्त दिशा में चलता है। कौन दिशा में चलता है? वामावर्त, यानी कि डी ऐसे इस दिशा को फॉलो करता है। डी वामावर्त दिशा में 2.5 भुजा चलता है। तो यहां से आधा ये हो गया, एक ये हो गया, एक और आधा 1.5, और यहां से इतना, यानी कि 2.5 है। यानी यहां पे कौन पहुंच जाता है? यहां पे पहुंच जाता है डी। आपको शायद नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इसे डार्क कर दूं। यहां पे डी पहुंच जाता है, नया पैटर्न के अनुसार डी यहां पहुंच जाता है। अब बोलता है कि वे क्रमशः होंगे। ए पहुंच गया है यहां, यानी कि कहां पे? दक्षिण में, और डी पहुंच गया कहां? उत्तर में। तो यही होगा कि वे क्रमशः होंगे। पहले कौन था? पहले था ए, और उसके बाद कौन था? डी। यानी कि ए कहां पहुंच गया? आप देख लीजिए, ए आपका पहुंच गया है दक्षिण में, और डी कहां पहुंच गया? डी पहुंच गया उत्तर में। यानी कि ए होगा दक्षिण में और डी होगा उत्तर में। ये वो आपका उत्तर कौन हो गया? सी। शायद आपको ना समझ में आया हो तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं नया फिगर पार के, क्योंकि समय का बचाना था, समय यहां से बच जाएगा, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं कि एक ये वर्गाकार स्थिति है। यहां पे बोलता है कि ए यहां पे है, बहुत ज्यादा सबको लेंगे नहीं, क्योंकि ए और डी के बारे में कह रहा है, तो ए यहां है और डी कहां है? और डी यहां है। बोलता है कि यह उत्तर दिशा है, देखेंगे यहां, यह उत्तर है, यह दक्षिण है, यह पश्चिम है, और यह क्या है? पूर्व। बोलता है कि ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। ए किस डायरेक्शन में चलता है? तो ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। 2.5 घर, आधा घर, एक घर 1.5 घर, और एक घर 2.5 घर, यानी कि ए यहां पहुंच जाता है। ए नई स्थिति के अनुसार यहां पहुंच जाता है। डी एंटी क्लॉकवाइज चलता है। देखिए इस तरफ से चलेगा तो घड़ी की सुई तो ऐसे ही चलती है ना, ये 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद 12 पहुंचती है। क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। कौन क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो डी यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलता है। 2.5 तो आप यहां से लेंगे, 2.5 घर चलाएंगे डी को, तो यहां से आधा हो गया, ये 1 हो गया, 1.5 हो गया, और यहां से 2.5 हो गया। यानी कि डी कहां पहुंच जाता है? डी पहुंच जाता है यहां नया बात के अनुसार। बोलता है कि वे क्रमशः कहां होंगे। तो पहले ए के बारे में बताता है, तो ए बता दीजिए आप, ए कहां पहुंच गया? ए पहुंच गया दक्षिण में, और उसके बाद डी, तो डी कहां पहुंच गया? तो डी पहुंच गया उत्तर में। तो इसका उत्तर हो गया दक्षिण और उत्तर, दक्षिण और उत्तर। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस इसी तरह से आप लगातार क्या करेंगे? प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो बड़ी आसानी से आपको पकड़ हो जाएगा। के स्थान, बोलता है कि के स्थान राजधानी पी से, यानी कि पी एक राजधानी है ना, पी राजधानी है, और बोलता है कि के स्थान पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर पर स्थित है। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। के स्थान पी से है ना, तो पी को आप पी के सापेक्ष चलना है तो ऐसे कर लेंगे। ऐसे तो आपका अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाएगा तो ये बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगा। बोलता है कि ए स्थान पी से उत्तर पश्चिम में, ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम, यानी कि इस दिशा में है ना, पश्चिम में 2 किलोमीटर के दूर पर स्थित है। यानी कि चलिए भैया यहां पे हो गया कौन? के 2 किलोमीटर पर स्थित है। आर एक अन्य स्थान से, अच्छा आर के बारे में अब कहता है कि आर जो है वह के से दक्षिण पश्चिम में है। यानी कि के यहां है तो के दक्षिण इधर और पश्चिम, अच्छा यहां, यानी कि आर के बारे में कहता है कि आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम दिशा में। देखेंगे आप यहां पे, ये के हो गया, इसको कहते हैं दक्षिण, इसको कहते हैं पश्चिम। ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, दाहिना हाथ अच्छा होता है, दाहिना हाथ पूरब दिशा होता है। 2 किलोमीटर में स्थित है, अच्छा 2 किलोमीटर में यह भी स्थित है। नेक्स्ट बोलता है एम एक अन्य स्थान आर से, अच्छा अब आर के सापेक्ष एम की दिशा बता रही है, तो आप समझ गए यहां से जिस दिशा में कहेगा हम चल लेंगे यहां से। एम एक अन्य स्थान आर से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर है। चलिए तो किसके बारे में? एम के बारे में, यानी कि एम यहां पे है उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। टी एक अन्य स्थान एम से, अब टी के बारे में बोलता है कि एम से, एम के सापेक्ष टी की दूरी बता रहा है। एम से दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण ये हो गया और पश्चिम ये हो गया, दक्षिण पश्चिम दिशा में कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर होना चाहिए, अच्छा 2 ही किलोमीटर है, 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब बताना है कि यहाँ पे टी स्थान पी से, देखिए यहाँ पे ध्यान लगाना है कि से कहां लिखा हुआ है, तो सी कहां से कहां लिखा हुआ है? पी से,
कहां से? P से, यानी कि P यहां पे है P, तो P से T किस दिशा में है? आप देख लेंगे कि P से T किस दिशा में है, तो उत्तर निकल गया। P से P किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में। बहुत भारी नहीं है, रीजनिंग बहुत आसान है। आप मेरे साथ बने रहिए, निश्चित तौर पे आपको पूरे रीजनिंग के चैप्टर को बस बहुत सीमित वीडियो में आप एक लगातार सीरीज के साथ बने रहिए। कहीं भी पढ़िए, एक जगह पढ़िएगा, एक टीचर से पढ़िएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। निश्चित तौर पे मैं एकदम बेसिक से छोटे सवाल को, जिस तरह से हम कभी पढ़ने में परेशान हुआ करते थे, परेशानी का सामना किया करते थे, उन सब परेशानियों को नजर में रखते हुए मैं वीडियो बनाया हूं। निश्चित तौर से आपसे मतलब उम्मीद करता हूं, वादा भी करता हूं कि आपको कोई समस्या नहीं रह जाएगा यदि आप शांति से इस वीडियो को लगातार देखेंगे और नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर 3 किलोमीटर। आइए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। बोलता है कि जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। ये जतिन है, ये फॉर जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर? 14 किलोमीटर जाता है। पश्चिम और पूरब की तो आपको जानकारी है, बायां साइड दाहिना साइड अच्छा होता है, दाहिना साइड पूरब, बायां साइड पश्चिम। 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। यहां से दक्षिण सीधे हट से लेंगे और 3 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, उसके बाद वह पुनः पूरब ओर मुड़ जाता है। पूरब की ओर, पूरब मतलब दाहिना साइड, दाहिना साइड अच्छा होता है, पूरब दिशा अच्छा होता है, जानते हैं ना आप। तो दाहिना साइड मुड़ जाता है, पूरब दिशा की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। देखिए यहां से यहां की दूरी थी 14 किलोमीटर और यह 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बच्चे क्या करते हैं ना कि 10 किलोमीटर बोला और चल जाएगा यहां से कहां तक, यहां से चल जाएगा यहां तक। अरे बुर्बक, यहां से यहां तक है 14 किलोमीटर, तो यहां से यहां हो जीते 10 किलोमीटर। अब ऐसा सवाल का जवाब आप देंगे तो आना चाहिए कहां? यहां से। अगर मान लीजिए यहां पे उत्तर पूछ दे आपको कि जतीन से किस दिशा में है, तो जतीन से आना चाहिए दक्षिण पश्चिम में और चल आएगा, अरे बुर्बकवा, चल आएगा कहां? दक्षिण पूरब में। तो आप दूरी का ज्ञान आपको होना चाहिए कि 10 किलोमीटर कितनी दूरी होती है और 14 किलोमीटर दूरी कितनी होती है। ठीक है, आइए तो यहां से लेते हैं ये जतीन। अभी तो मैं तो बस आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा था ना, तो इसे अभी नहीं लेंगे। जतीन यहां पे 14 किलोमीटर, यहां से 10 किलोमीटर पूरब की ओर आता है। बोलता है 10 किलोमीटर पूरब बताएं। अब वह अपने प्रारंभिक, देखिए जो मैं सवाल बोल रहा था वही सवाल यहां पे है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो यहां से यह किस दिशा में है? तो इसको कहते हैं दक्षिण और इसको कहते हैं पश्चिम। तो ये किस दिशा में हो गया? ये हो गया दक्षिण और पश्चिम। अब इस टाइप के सवाल आप बड़ी आसानी से बना लेंगे, मुझे यकीन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। आइए अब यहां से एक तरह का सवाल ये पूछता था कि दिशा पूछेगा, एक में पूछेगा दूरी कितनी दूरी पर है, और एक में पूछेगा दिशा और दूरी दोनों। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन से दिशा और दूरी के बारे में दोनों पूछा हुआ है। बोलता है कि बी बिंदु ए से दक्षिण में है। बी बिंदु ए से, मैं अभी बताया था कि जहां से लिखा रहेगा वहां से चलने का प्रयास करेंगे। ए से बी बिंदु किधर है? दक्षिण में है। कितना किलोमीटर है? बी बिंदु ए के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। चलिए 12 किलोमीटर ले लिया। कौन है? बी है। बिंदु सी बिंदु बी से, बिंदु सी बिंदु बी से 24 मीटर पूरब में है। 24 मीटर पूरब में। ये इतनी दूरी को 12 जब कहेंगे तो इतनी दूरी को क्या कहेंगे? 24 मीटर कहेंगे। 24 मीटर। आपको ध्यान रखना इस बात का है कि जब भी प्रश्न बनाना है तो उंगली रख के बनाना है, समय बचेगा। बिंदु डी बिंदु सी से 8 मीटर दक्षिण में है। यहां सी है। बिंदु बोलता है कि डी बिंदु सी से 8 मीटर दक्षिण में है, यानी कि जो डी बिंदु है यह 8 मीटर दक्षिण में, 8 मीटर दक्षिण में डी है। बिंदु डी बिंदु ई से 12 मीटर पूरब में है, यानी कि बिंदु जो डी है यह पूरब में है। किससे? ई से। ई से पूरब में है, यानी कि ई इधर होगा तभी तो इससे पूरब में ये होगा। कितना दूरी पर? 12 मीटर की दूरी पर बता रहा है कि 12 मीटर की दूरी पर है, यानी कि यहां पे ई है। ई से 12 मीटर की दूरी पर कौन है? ई से 12 मीटर की दूरी पर डी है। तथा बिंदु एफ बिंदु ई से, ई कहां है? ई तो अच्छा हाँ ई है।
बोलता है कि बिंदु एफ बिंदु ई से 8 मीटर उत्तर में है। यहां से उत्तर में कितना, 8 मीटर उत्तर में है। देखिए ना 8 मीटर यही ना है इतनी दूरी, तो यहां से एफ एफ 8 मीटर उत्तर में है। ठीक है, उंगली रख के बनाएंगे। यदि एक व्यक्ति बिंदु सी पर, एक व्यक्ति बिंदु सी पर, यहां की बात कर रहा है, एक व्यक्ति बिंदु सी पर उत्तर की मुख है, आप इस तरफ के मुंह करके, तो बिंदु एफ कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो बोलता है कि यहां पे एक व्यक्ति खड़ा है, तो एफ कितनी दूर पर है, बढ़िया है, और किस दिशा में है। दिशा तो सबसे पहले बता देना है कि सी से कौन दिशा में, तो पहले तो हो गया सी से किस दिशा में है, तो पहला हो गया पश्चिम दिशा में। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। अब बोलता है कितना दूर है, तो आप देखिए यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि 12 मीटर, यानी कि 12 मीटर पश्चिम में है, 12 मीटर पश्चिम में। इस तरह से आप जब फिगर सही बनाएंगे तो आपका उत्तर भी बिल्कुल सही आएगा, है ना। चलिए दोस्तों आगे मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट सवाल है यहां पे, बोलता है कि किसी बिंदु P से रमन ने, किसी बिंदु P से रमन ने दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया। चलिए दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया और वह 40 मीटर चला। चलिए भैया 40 मीटर चला, 40 मीटर चला, वह फिर अपने बाएं मुड़ा, इधर मुड़ा, बाएं साइड मुड़ गया। जब नीचे आ रहा दक्षिण की ओर, तो आप देखेंगे कि मैं ऐसे खड़ा हूं और जा रहा हूं दक्षिण की ओर, और किधर मुड़ा, बाएं मुड़ा। कितना दूरी चला, 30 मीटर की दूरी चला। तो चलिए 30 मीटर की दूरी चला, 30 मीटर की दूरी चला। ठीक है, अब एक बिंदु R पर पहुंचना है, क्या सॉरी R पर पहुंच गया, बिंदु R, बिंदु R बिंदु P से, मैं आपको बता रहा हूं ना कि जहां से लगा रहे उसी पे फोकस करना है। बिंदु P से, यानी कि P से बिंदु R कितनी न्यूनतम दूरी पर है और किस दिशा में है। तो न्यूनतम दूरी तो कर्ण निकालेंगे, 40 का स्क्वायर जोड़ 20 का स्क्वायर होल अंडर रूट, 4 चौके 1600, 3 तिया 900 होल अंडर रूट, यानी कि कितना 2500 होल अंडर रूट बराबर कितना 50 मीटर। तो इतना तो दूरी हो गया कितना 50 मीटर, और किस दिशा में है, तो P से किस दिशा में है, दक्षिण और पूरब, यानी कि दक्षिण पूरब दिशा में 50 मीटर के दूरी पर स्थित। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सवाल है, लगातार प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए दिया हूं, आसान सवाल, लेकिन यही सब सवाल परीक्षा में पूछता है, इससे ज्यादा भारी सवाल परीक्षाओं में नहीं आता है। ठीक है, कुछ सवाल आपके लिए भी मैं छोड़ता हूं प्रश्न बनाने के लिए। दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला और फिर वह बाईं तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। मदन जो कि उसके कार्यालय में काम करता है अपने कार्यालय से निकलता है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला और फिर बाएं मुड़ गया तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। दीपक और मदन के घर के बीच की लघुत्तम दूरी, तो क्या आप अपने बना के लाएंगे, इस क्वेश्चन को बना के देंगे, पिन करेंगे। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, बहुत आसान है, लिखा हुआ बड़ा जरूर है लेकिन क्वेश्चन आसान है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे ताकि मुझे लगे कि आप कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोलता है कि एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है। चलिए भाई, चलना प्रारंभ करता है, दिशा भी नहीं दिया हुआ है, वह पश्चिम की दिशा की ओर चलता है। अच्छा, यह पश्चिम दिशा की ओर चलता है, कितना दूरी तय करता है, 25 मीटर की दूरी तय करता है। 25 मीटर की दूरी तय करता है, वह 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। ठीक है, 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। जब इस दिशा में आ रहा है, आप देखिए ना, यहां से आप देखिए बाइक आप चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो आपका दाहिना किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। यही तो यहां देखना है, दाहिना और बायां का खेल है। दाहिने मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, ये 25 मीटर है, तो यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, 20 मीटर होगी। वह फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यहां से इधर चलता है, कितना 10 मीटर चलता है। चलिए 10 मीटर चले, वह फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ता है, अब बाएं मुड़ रहा है, कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहां से 90 डिग्री बाएं मुड़ा और 10 मीटर चलता है। अच्छा, 10 ही मीटर चलता है, कितना चला, 10 मीटर चला। चलिए भैया 10 मीटर चला, वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और वह अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है। यहां से कितना, 15 मीटर। आप देखेंगे कि यहां से यहां 10 मीटर और यहां से यहां 15, यानी कि 25 मीटर, और यहां से यहां भी कितना दूरी है, 25 मीटर।
यानी कि यहां तक आता है, 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है। उसके मित्र का घर उसके घर से कितनी दूरी पर है? तो यहां से यहां की दूरी पूछ रहा है, एक बात, और किस दिशा में है? तो क्या पूछ रहा है कि उसके मित्र का घर उसके घर से, उसका मित्र का घर किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है? तो दूरी निकालना है। तो यहां देखिए, यहां से यहां कितना, यहां से यहां हो गया 20 और यहां से यहां हो गया 10, यानी कि दूरी कितना हो गया? 30 मीटर। 30 मीटर। तो इसका जवाब हो गया कितना? 30 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, दिशा बन जाएगा, बना देगा अपने से दोस्त। आप बना के पिन करिएगा, दिशा के बारे में जानकारी दीजिएगा। यहाँ पे दिशा छूट गया शायद, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल बहुत अच्छा है। चलिए, बोलता है कि 100 मीटर लंबी एक सड़क, 100 मीटर लंबी एक सड़क। चलिए, ये 100 मीटर लंबी एक सड़क, 100 मीटर लंबी एक सड़क है और सड़क पर रेखा और पुष्पा, रेखा और पुष्पा दोनों छोर पर खड़ी है। एक तरफ रेखा खड़ी है और तरफ पुष्पा। यहां दिशा की जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कहीं भी ले सकते हैं। दोनों साइकिल चलाती हुई एक दूसरे की ओर, साइकिल चलाती हुई एक दूसरे की ओर एक ही समान चाल से चलना प्रारंभ करती है। मतलब कि 10 किलोमीटर के स्पीड से हम चलेंगे तो 10 किलोमीटर के स्पीड से तुम भी, 40 किलोमीटर स्पीड से हम तो 40 किलोमीटर के स्पीड से तुम भी। रेखा 30 मीटर चलने के बाद, रेखा मान लीजिए रेखा यहां है, तो यहां से रेखा चलती है और कितना चलती है? 30 मीटर। यहां से 30 मीटर चलने के बाद, चलिए 30 मीटर चलने के बाद, रेखा 30 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 10 मीटर जाती है। यहां से दाएं मुड़ जाती है और कितना जाती है? 10 मीटर जाती है। 10 मीटर जाती है, इसके बाद वह बाएं मुड़ जाती है। यहां से किधर? बाएं। आप देखिए ना, साइकिल आप चला रहे हैं ऐसे दक्षिण की ओर और बाएं मुड़ गए, इसका मतलब ये बाएं मुड़ती है और बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है। यहां चलती है 20 मीटर। चलिए 20 मीटर चलती है, अंत में बाएं मुड़कर पुनः सड़क पर आ जाती है। यहां से बाएं मुड़ती है और सड़क पर पहुंच जाती है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस सवाल को थोड़ी देर के लिए आप रोक लें पहले, मेरा आंसर देखने के पहले, और आप खुद से बनाने का प्रयास करें, देखें कि आंसर मैच करता है या नहीं। तो यहां से बाएं मुड़ती है और सड़क पर पहुंच जाती है। अब दोनों के बीच कितनी दूरी का अंतर है? अब तो कहेंगे कि रेखा तो चल रही है, अब पुष्पा कने है भैया, पुष्पा तो चलिए ना रही है। तो ये पुष्पा उला नहीं है जो झुकेगा नहीं, ये पुष्पा चलने वाला है ना। रेखा चल रही है तो शुरू में ही कह दिया कि रेखा और पुष्पा दोनों एक दूसरे की ओर समान चाल से चलती है। मतलब जितना दूरी तुम तय करोगी उतना ही दूरी मैं भी तय करूंगी। हाँ, तो पुष्पा, अच्छा देखते हैं रेखा कितना दूरी तय किया। तो रेखा के द्वारा तय की गई दूरी हम देखेंगे तो 30 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 20 मीटर और फिर 10 मीटर, यानी कि 30 और 10 40 और 20 60 और 10 70 मीटर। यानी कि रेखा कितना दूरी तय कर ली? 70 मीटर, जबकि ये दाहिने बाएं मुड़ रही थी, है ना। अब पुष्पा तो एक सीधे चाल से चल रही थी, यानी कि पुष्पा यहां से चली और यहां से यहां की दूरी कितना? 70 मीटर बोल रहा है। यानी कि यहां से चलना शुरू किया और यहां अगर आधा लेंगे तो ये 50 मीटर और यहां लेंगे तो 20 मीटर, यानी कि 70 मीटर। यानी कि यहां पहुंच गया कौन? पुष्पा। इधर से चलते हुए पुष्पा यहां पहुंच गई, है ना। पुष्पा यहां पहुंच गई, कैसे? तो चूंकि ये 70 मीटर चली है, तो 70 मीटर चलने के बाद मुख्य सड़क पर कितना चली? मुख्य सड़क पर चली 30 मीटर और फिर चली 20 मीटर, यानी कि मुख्य सड़क पर 50 चली और ये इधर से 70 आ गई। यानी कि रेखा कुल मिलाकर के यहां तक आई 50 मीटर यहां से, और पुष्पा यहां से चल करके कहां पहुंच गई? यहां चली गई। बोलता है कि दोनों के बीच की दूरी कितना है? तो भैया रेखा पहुंची यहां, अब पुष्पा पहुंची यहां, दोनों के बीच की दूरी क्या मीटर? 30 मीटर। दोनों के बीच की दूरी कितना मीटर? 30 मीटर का अंतर है, 30 मीटर का अंतर है ना। चलिए देख लीजिए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए ये लास्ट टाइप है आपका, ये सवाल भी बहुत परीक्षा में पूछा जाता है और इसमें लड़के क्या होते हैं? चकरिया आ जाते हैं। देखिए चकरियाना उकरियाना कुछ नहीं, हम लोग देहाती आदमी हैं,
बड़ी आसानी से समझ जाते हैं, चकरियाने का कोई जगह नहीं है। जो बात कह रहा है उसको ध्यान से समझेंगे। यदि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, ऐसा सवाल सुन के लड़का घबरा जाता है। रेलवे में बहुत ज्यादा सवाल इसे पूछता है, रेलवे एनटीपीसी। दोस्तों आपको हम बता दें कि अभी बिहार एसएससी, सीजीएल, बिहार सचिवालय सहायक का एग्जाम, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ दरोगा का यानी कि एसआई का एग्जाम, फिर आपको बता दें एनटीपीसी में असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम, बहुत सारे आपको बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम, लगातार बहुत सारे एग्जाम अभी सर पे सवार हैं। चुनावी माहौल है तो ऐसे में एग्जाम हो जाना लाजमी है, हो जाना संभव है। तो ऐसे में आप मेहनत करिए, मेहनत के सिवा कोई उपाय नहीं है। हम गरीब व्यक्तियों के लिए मेहनत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। आप ईमानदारी से मेहनत करिए, मैं आपके साथ बना रहूंगा और एक एक करके जीएस का और रीजनिंग का सारा वीडियो, सारा कॉन्सेप्ट और सारा क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा दूंगा। जीएस के कुछ क्वेश्चन पड़े हुए हैं, वहां से देख लेंगे आप, और लगातार मैं बनाने का प्रयास करूंगा। एक प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा, यदि आप लोग लगातार कहेंगे, आपका कमेंट अगर आएगा तो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा, जिसमें बीपीएससी और आगामी सारे एग्जाम जीएस का पेपर को लेकर आऊंगा। बिहार पुलिस हो, कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस हो, एसआई हो, आपको बिहार दरोगा हो, आरपीएफ दरोगा हो, सबके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा। देखता हूं आपका कमेंट क्या कहता है, उसमें मैं एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा। ये टाइप यहां से चेंज हो जाता है, यदि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए। आइए, ये हो गया डायरेक्शन मैंने बना दिया, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। बोलता है दक्षिण पूरब को, यानी कि दक्षिण और पूरब, इस दिशा को दक्षिण पूरब को। सवाल क्या कहता है, दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए। देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। दक्षिण पूरब को उठा के लेके चलेंगे कहां, उत्तर के पास, यानी कि यहां से दक्षिण पूरब चला जाता है कहां, उत्तर की ओर, यानी कि आधा घर ई और एक घर ई, यानी कि डेढ़ घर चला कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डेढ़ घर चला। उत्तर पूरब को पश्चिम कह दिया जाए, उत्तर पूरब को पश्चिम कह दिया जाए। उत्तर और पूरब, ये है उत्तर पूरब, कौन है, यही ना है उत्तर पूरब। उत्तर पूरब को पश्चिम कह दिया जाए, यानी इसको उठा के ले आएगा कहां, यहां, यानी कि आधा घड़ी और एक घड़ी, डेढ़ घर। ये भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, समझ गए, कुछ नहीं करना है, डेढ़ घर एंटी क्लॉकवाइज चला देना है। तो बताता है कि तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम कौन दिशा है आपके पास, दक्षिण पश्चिम आप देखेंगे, ये हो गया दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा कहां चला जाएगा, तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में चला देना है। कितना, डेढ़ घर, आधा घर ई और एक घर ई, यानी कि चला आएगा कहां, यानी कि पूरब दिशा में। इसका जवाब क्या हो जाएगा, पूरब दिशा हो जाएगा। यहां पे दोस्त एक सवाल ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, एक सवाल ऐसे आपसे पूछ देगा कि बताइए कि कौन सा दिशा दक्षिण हो जाए, कौन सा दिशा दक्षिण हो जाए। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन दिशा दक्षिण हो जाएगा, कौन दिशा दक्षिण हो जाएगा, है ना। तो कौन दिशा दक्षिण हो जाएगा, देखिए दक्षिण आने के लिए, दक्षिण होने के लिए हमको करना क्या है, जो पहले से कर रहा है, डेढ़ घर घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज। डेढ़ घर घुमैला के बाद ना होंगे दक्षिण, तो डेढ़ घर घुमाने के बाद यहां आ जाना है। कैसे घूमेगा, ऐसे, डेढ़ घर घूमने के बाद, इसका मतलब है कि यहां से यहां आधा घर और यहां से यहां एक घर। आप बोलेंगे कि आधा घर और एक घर किसको कहते हैं, तो 90 डिग्री को एक घर कहते हैं और 45 डिग्री को आधा घर कहते हैं। यानी कि इस दिशा को, यानी कि उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा चलते चलते कहां पहुंच जाएगा, दक्षिण दिशा में पहुंच जाएगा। अगर सवाल रहे कि कौन सा दक्षिण हो जाए, तो हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा, इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। सवाल ऐसे भी घुरा कर पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेज पर एक कार्यशील घड़ी इस प्रकार रखी गई है कि 9 बजे, कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। आइए पहले सवाल बना लेते हैं, उसके बाद उस पर चलेंगे। यहां से 9 बजने वाला है या 9 बजा हुआ है। 9 बजने का मतलब घंटे की सुई
यहां है और मिनट की सुई कहां है? यहां। 9 बजे इसके घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर इंगित कर रही है। अच्छा अच्छा, समझ गए, फिर कोई बात नहीं है। घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर इंगित कर रही है। अच्छा, यानी कि जो था कहां? जो पश्चिम दिशा में था। कौन दिशा में? जो पश्चिम दिशा में है वह किस दिशा में है? बोलता है कि उत्तर दिशा में आ गई है। क्या बोल रहा है कि 9 बजे इसकी घंटे की सुई वाजिब में कहां था? 9 पर था। वाजिब में यहां था 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। तो घंटे की सुई बोलता है कि 9 बजे घंटे की सुई जो है यह उत्तर दिशा की ओर इशारा कर रही है। मतलब कि घड़िया को ऐसे घुमा दिया गया। अब पाएंगे नहीं कुछ, बस इसका कहने का मतलब यहां है कि जो सुई पश्चिम दिशा की ओर है उसको यह कह रहा है कि उत्तर में है। यदि इस घड़ी की स्थिति समान बनी रहती है, मतलब घड़ी ऐसे ही चलते रहती है जैसे ये कह रहा है, तो 2 बजे इसकी मिनट की सुई कहां होगी? 2 बजे। जब भी 2 बजेगा तो 2 बजे मिनट की सुई कहां रहेगी? तो मिनट की सुई तो रहेगी 12 पर। मिनट की सुई कहां रहेगी? 12 पर। तो बोलता है कि मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? आप बताइए कि जो पश्चिम दिशा था वह क्या हो गया? उत्तर हो गया। यानी कि एक बार एक घर क्लॉकवाइज चला, यानी कि जो उत्तर में होगा यह भी एक घर क्लॉकवाइज चलेगा, तो यह कहां पहुंच जाएगा? यह पहुंच जाएगा पूरब की ओर। यानी कि इसी घंटे की सुई कहां होगी? मिनट की सुई पूरब की ओर होगी। कहां होगी? पूरब की ओर होगी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। बोलता है कि यदि घड़ी में 4:30 बजे हैं और मिनट की सुई पूरब दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? आप अपना उत्तर बना करके क्या करेंगे? पिन करने का प्रयास करेंगे, यानी कि कमेंट करेंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा, ताकि मैं आपके प्रेरणा से, आपके व्यूज से, आपके शेयर से मैं मतलब जोश में आऊं और लगातार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। आपके कमेंट, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स हमें उत्साहित करेंगे। ऐसे ही लगातार कंटेंट बनाते रहूंगा। रीजनिंग का लगातार सीरीज बनाऊंगा, रीजनिंग को खत्म कर दूंगा, लेकिन आपका जोश खत्म नहीं होना चाहिए। अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, इसे नोट डाउन करने का कोशिश कॉपी में जरूर करिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं सीरीज के अगले वीडियो में। थैंक यू।